अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इब्राहिम तरोड़े की। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए और बेल आइकन पे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जवान लीडर की जो सिर्फ 34 साल की उम्र में दुनिया के सबसे छोटे प्रेसिडेंट बन गए, जिनका नाम है इब्राहिम तरोड़े। ये कहानी है हिम्मत, जुनून और अपने मुल्क के लिए जान लगाने की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इब्राहिम तरोड़े का जन्म 14 मार्च 1988 को हुआ। बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव केरा में हुआ। बचपन से ही उनकी ज़िंदगी मुश्किल थी, लेकिन उनका अपना सपना था अपने मुल्क के लिए कुछ करना। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओगाडागांव से साइंस की डिग्री हासिल की और फिर मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना फ्यूचर मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। 2008 से 2009 में इब्राहिम तरोड़े ने फ़ौज ज्वाइन की। उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, लेकिन उनका हौसला और जज्बा उन्हें सबसे अलग बनाता था। 2018-2019 में वो यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन के अंडर माली मिशन पर गए, जहां उन्होंने जिहादी एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जंग लड़ी। वहाँ से वो समझ गए कि मुल्क की आज़ादी और सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। सितंबर 2022 में बुर्किना फासो में एक बड़ा 34 साल की उम्र में अपने मुल्क के प्रेसिडेंट को हटा दिया। उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। 6 अक्टूबर 2022 को उन्होंने प्रेसिडेंट को ओथ लिया और बन गए दुनिया के सबसे छोटे लीडर। लोगों ने उन्हें अपना हीरो माना, खासकर जवानी उनसे इंस्पायर हुई। उन्होंने नारा लगाया, अपना मुल्क अपनी ज़िंदगी की आज़ादी की। इब्राहिम तरोड़े ने सबसे पहले काम किया कि उन्होंने फ्रांस के मिलिट्री इन्फ्लक्रेशन को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा, बुर्किना फासो किसी का ग़ुलाम नहीं बनेगा। उन्होंने रशिया के साथ फ्रेंडशिप की और माली निगर के साथ मिलकर अलायंस ऑफ शेल स्टेट्स बनाई ताकि अफ्रीका खुद बुर्किना फासो के अंदर अच्छा काम कर सके और वो मुख्तार बन सके। उन्होंने मुल्क के गैर असेंबली इंडस्ट्रीज और जॉब्स पर फोकस किया और जवान जनरेशन के मोटिवेशन किया कि अपने मुल्क को उठाओ। दोस्तों, जहां उनके स्पोर्ट्स उन्हें अफ्रीका का नया हीरो बनाते हुए मानते हैं, वहाँ कुछ लोग उनकी पॉलिसी पर तनकीद भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने पावर ज़्यादा कंट्रोलाइजर कर ली, लेकिन उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि इब्राहिम तरोड़े ने एक नए थमास सनाकर हैं जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी दे देंगे। इब्राहिम तरोड़े सिर्फ बुर्किना फासो के लीडर नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए उम्मीद की किरण हैं। उनका जज्बा, उनकी हिम्मत और उनकी क्या इब्राहिम तरोड़े अफ्रीका का फ्यूचर बदल देंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या हम आपके लिए अच्छी और इस तरह की वीडियोस बनाकर ला सकें?
تو دوستوں ان کے سپورٹس انہیں افریقہ کے نئے ہیرو مانتے ہیں۔ وہاں کچھ لوگ ان کی پالیسی پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پاور زیادہ انٹرلائز کر لی، لیکن ان کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ ابراہیم تروڑے ایک نئے تھامس سناکر ہیں جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے کی یہ بیوٹیفل کہانی، ان کی زندگی کی کہانی آپ کو کیسی لگی پلیز ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم کار ثابت ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز بنا کے لے کے آئیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ویڈیو میں آگے تک لے کے جاؤں؟ تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے یس اور نو۔ اور کون کون چاہتا ہے کہ برکینا فاسو ابراہیم تروڑے آگے بڑھیں اور فرانس کے ملٹری کو اندر نہ آنے دیں۔ اس طرح کی اور بھی لیٹسٹ ویڈیو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ ابھی اس کے آگے بھی ایک کہانی ہے جو آگے کی اسٹوری بھی ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کی رائے، اگر ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے، اگر آپ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے کی بھی کہانی بتائیں تو ہم آگے کی کہانی بھی ہم ضرور بتائیں گے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ برکینا فاسو میں کس طرح سے افریقہ میں وہاں سونا اتنا ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی وہاں پہ غریبی کیوں ہے، اور سونے کی کس طرح سے لے کر آ رہے ہیں ابراہیم تروڑے۔ تو چلتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں واپس پھر حاضر ہوں گے ہم۔ تب تک اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے فیملی کا، اپنے پریوار کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور دعا میں گزارش ہے کہ ہمیں یاد ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔